हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष वर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी। आज का टॉपिक है विविध से। विविध मतलब मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस, जिसको आप वन लाइनर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। जैसे कि भूगोल के जनक का नाम बताइए, रशिया के संसद का नाम क्या है। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा वेटेज में आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पेपर कब होंगे, अभी तो लॉकडाउन है। तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन जब भी खुला और वैसे ही एग्ज़ाम शुरू हो गए तो आप एकदम से कैसे कवर कर पाएंगे ये सब चीज़ें। इसलिए रेगुलर पढ़ते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी रिवीजन की तरह मतलब देख लीजिए बस। और जो पहली बार देख रहा हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अच्छे से पढ़िए। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें मैं कोरिलेशंस बनाऊंगा, इनके थ्रू ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। इससे आपको वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर एक छिपा वर्ड मिलेगा और उत्तर के अंदर भी एक छिपा हुआ वर्ड मिलेगा। उन दोनों वर्ड में हम एक रिलेशन बना लेंगे और यकीन मानिए एक बार आपने इसे समझ लिया तो याद आप पेपर में जब भी इसे याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 4 ऑप्शन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज विविध में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस, है ना। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक कौन है, पोलोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है, कार्ल लुसावर। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है, थेल्स व एनेक्सिमिंडर। विश्व भूगोल का निर्माता या निर्माणकर्ता कौन है, मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सिमिंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो। इतिहास के 3 भागों में बांटा क्रिस्टोफर सेलेरियस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैंने सोचा विविध में इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ। एक मैंने www की भी वीडियो बनाई है, उसके भी संस्थापक का नाम या जनक का नाम, www के जनक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। तो ये 11 टॉपिक हैं, बस आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये आप कभी जिंदगी में नहीं भूल लेंगे। तो चलिए ट्रिक शुरू करते हैं। भूगोल का जनक, है ना। जनक के बाद मैंने दी लगा दिया है और हिकेटियस लिख दिया है। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में मतलब ऊपर वाली लाइन में क्वेश्चन है और नीचे वाली में आंसर है आपके लिए एक तरीके से। इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं कि मैं इसमें कोरिलेशन बनाने वाला हूं, तो सिर्फ इतना समझते चलिए कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला। इनके बारे में मैं कोई आपको जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जैसे ही ये वर्ड आएगा तो दूसरा वर्ड आपको याद आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए, जैसे कि जब पृथ्वी की बात करते हैं तो भूगोल, तो हमको अगर कभी किसी ने पूछ लिया भूगोल का जनक और कहीं साथ में विज्ञान का जनक या फिर किसी और चीज़ का फादर का नाम पूछा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको भूगोल का एक वर्ड वहाँ से लेना पड़ेगा और जनक में से भी एक वर्ड लेना पड़ेगा। अब भूगोल में से मैंने गोल ले लिया और जनक में से जा हटा के नकदी यानी पैसा जोड़ दिया, तो नीचे लिखा है गोल नकदी। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही सुना होगा यस बैंक में घोटाला हो गया, यस बैंक दिवालिया होने वाला है, इस तरह की बहुत सारी खबरें आई। तो गोल हो गई नकदी यानी पैसा चला गया। कौन सी बैंक का, यस बैंक का। तो हिकेटियस में क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। तो भूगोल का गोल, जनक का नकदी यानी पैसा। तो गोल कौन सी बैंक की नकदी हुई थी, यस बैंक की। इससे आपको ये ट्रिक याद रहेगी। उसके बाद वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो मैंने बताया आपको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान, देखो इसमें आप समझो, जैसे आपको समझना है कि वर्तमान भूगोल के जनक के बारे में बात हो रही है। वर्तमान, जैसे ही ये कंडीशन आई यस बैंक में इतनी दिवालिया होने वाली है ऐसा, तो जो लोग उसमें पैसा अपना रख चुके थे उन्हें लगा कहीं हम लोगों का पैसा
डूब तो नहीं जाएगा। वो सब लोग डर गए। तो वर्तमान में जैसी ये परिस्थिति आई, वर्तमान में गोल हुई नकदी से हम लोग डर गए, हम बोल्ट, और डर से अलेक्जेंडर गए। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्यवस्थित भूगोल का जन्म इरेटोस्थनीज, इसमें मैंने ता जोड़ दिया। व्यवस्थित, सीतारमन जी की फोटो बनी हुई है ना, मैंने इसमें डाला है, पिक्चर डाली उनकी। इसमें आपको समझना है कि पहला तो आया जनक के बारे में, तो आपको क्या याद रखना है केवल कि जब बात होती है कि गोल हो गई नकदी, तो आपको क्या याद आ जाता है भाई, सीधी सी बात है, यस बैंक। तो ऐसे याद रहा। दूसरे में आपको याद रखना है कि फिर क्या होता है जब नकदी चली गई, तो मैंने आपको बताया कि वर्तमान में फिर कैसी परिस्थिति आई, तो आपने याद रखा कि हम डर गए थे, यानी हम बोल्ट, हम लोग डर गए थे, तो अलेक्जेंडर। नेक्स्ट मैंने बताया फिर व्यवस्थित करने के लिए कौन आता, वित्त मंत्री। वो कहती है कि आप अपने स्थान पे रहें, हम आपको निजात दिलवाएंगे। तो व्यवस्थित करने के लिए आप अपने स्थान पे रहें, स्थनीज, और निजात से निजत, तो मैंने लिखा है निजात दिलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल का जनक पोलोनियम। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा, सब लोग ने मतलब लाइन लगाना शुरू कर दी पैसे के लिए। उन्होंने, सीतारामन ने कह दिया था कि आप आगे अपने पैसे निकाल सकते हैं, आपके पैसे डूब नहीं रहे। लोगों को लगा कि आज इन्होंने कह दिया है, कल कह दिया आके कि डूब रहे हैं पैसे, तो क्या किया जाएगा। तो सब लोग फटाफट पहुंचे और जल्दी 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 बैंक से अपने पैसे निकालने लग गए। बहुत अधिक लोग नकदी निकालने पहुंचे, तो फिर क्या हुआ, नियम बनाने पड़े उसके कि 2000, 3000, 4000 इतनी लिमिट है, इससे ज्यादा एक आदमी पैसे नहीं निकाल सकता। तो बहुत अधिक यानी भौतिक, और उसके लिए बनाए नियम यानी पोलो नियम। देन कुछ लोग आए, उन्होंने कहा सांस्कृतिक भूगोल के जनक को याद करने के लिए आप कैसे याद करेंगे, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्लो सावर हैं। सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक, अब इसको कैसे याद रखेंगे और कार्लो सावर को कैसे याद रखेंगे। सांस्कृतिक, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि कुछ काम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि किसी के यहाँ पे कोई मर गया या किसी के यहाँ पे विवाह हो रहा है, आपने बोल दिया 2000, 3000, 4000 लिमिट। अगर आप बताइए किसी के यहाँ पे विवाह है, किसी के यहाँ पे मृत्यु है, और आप 2000 रुपये उसको पकड़ाएंगे, तो वो कैसे काम करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कि अगर नियम में ये चीज इंक्लूड की गई कि अगर किसी के यहाँ पे मृत्यु हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कितना भी पैसा निकालने की अनुमति है। और किसी के यहाँ पे विवाह है तो मरा हुआ व्यक्ति तो आ नहीं सकता, लेकिन जिसकी शादी है वो वर जरूर आए, यानी सावर आए, इसलिए कार्लो सावर, यानी दो चीजों को छोड़ दिया गया था। तो आपको याद रह जाएगा, सांस्कृतिक कारण यानी मृत्यु और विवाह, और मृत्यु से काल, विवाह से वर। ओके। नेक्स्ट, गणितीय भूगोल के संस्थापक। भाई जो पैसे लेने आया व्यक्ति, अब वो पैसे लेने आया होगा तो सीधी सी बात है, शादी में अगर आप पैसा खर्च करते हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट निकालोगे, तो भैया आपको गणित लगाना पड़ेगा, और गणित लगाने के लिए व्यक्ति के पास माइंड होना चाहिए। माइंड से मिंडार, एनेक्सिमेंडर यानी माइंडर, और साथ ही साथ पैसा ज्यादा चाहिए। तो भाई पैसा जब इकट्ठा लेके जाओगे तो बैग चाहिए, बैग मतलब थैला, तो थैला से थेल्स, यानी गणित लगाने के लिए दिमाग चाहिए यानी मिंडर, और थैला चाहिए ले जाने के लिए। उसके बाद विश्व ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन बेकहम। ग्लोब भी गोल है, मार्टिन भी गोल है, सिंपल सी बात। विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्सिमेंडर। और अब देखो, मानचित्र में एक वर्ड है मान, मान सम्मान का ही लोगों का डर है ना। इस पे एक शेर है, अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दीजिए, इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। चर्चे जरूर मतलब आपकी थोड़ी बहुत बदनामी होगी, लेकिन आपको टिके रहना है। अब आप गलत मतलब ना निकालिएगा, यहाँ पे हम एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, आप जैसे मतलब जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, आप एक एग्जाम देते हैं, 2 एग्जाम देते हैं, 3 एग्जाम देते हैं, आपका जो इश्क है, आपकी जो मोहब्बत है वो सरकारी जॉब है, आप चाहते हैं कि वो मिल जाए
उसके अलावा बाकी सब चीज़ें तो बात पर्याय हैं, वो तो सब मिल जाएंगी। तो अगर आप उस चीज़ के लिए, उस मोहब्बत के लिए, उस इश्क के लिए अगर मेहनत करते हैं तो कई लोग आपको चर्चा करेंगे कि इनका तो अभी तक नहीं हुआ, इनका तो अभी तक नहीं हुआ, घर पड़ोस परिवार सब बोलता है। लेकिन मोहब्बत की है तो थोड़े चर्चे होने दीजिए, लगे रहिए, आप सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो, स्ट्राबो के मैंने सार जोड़ दिया, स्ट्राबोस कर दिया। तो आप कैसे याद रखना है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबोस। विश्व का कोश जिसके पास है वो है बॉस, नीचे फोटो देख रही है। कोश मतलब पैसा या खजाना, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो विश्व का कोश किसके पास है, ये बीच नीचे बॉस बैठे हुए हैं, इनके पास देखिए पैसा ही पैसा है। तो किसके पास है पैसा, बॉस के पास है पैसा। विश्व का कोश है जिसके पास, वो है बॉस। इतिहास को 3 भागों में बांटा, क्रिस्टोफर सेलेरियस। ये लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। इतिहास में भी लोगों को सैलरी देकर बांटा गया, इसकी ये ट्रिक है, सैलरी, सैलरी से बांटा। वैसे भी आज के समय में भी सैलरी बांटी जाती है, तो सैलरी बांटा यानी इतिहास। इतिहास में आपने देखा होगा जो अंग्रेज हम पे शासन करने आए, उसने हमारे देश के ही लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया और हमारे देश में ही सैलरी देके उनसे गद्दारी करवाई या उनको हमारे देश के ही खिलाफ लड़ा दिया। तो सैलरी देके हमको बांट दिया था। WWW के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जब WWW बनाया तो ये एक आदमी ने नहीं बनाया, टीम ने मिलके बनाया था इसको। या फिर आप समझिए WWW का मतलब है वेब, वेब पे बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं और गेम्स में जैसे PUBG में क्या होता है, टीम बना के खेलते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए यही। अब मैं एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करता हूं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ, कितना आप भूले। तो इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं। भूगोल का जनक याद करिए, कौन था, कौन था। वर्तमान भूगोल का जनक बताइए कौन था, अपने दिमाग में चलाइए इस चीज को। व्यवस्थित भूगोल का जनक बताइए कौन था, लगाइए दिमाग। इसका याद है सांस्कृतिक भूगोल का जनक, आ रहा है दिमाग में कुछ। गणितीय भूगोल का संस्थापक, विश्व ग्लोब का निर्माण करता, विश्व मानचित्र का निर्माण करता, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, इतिहास के 3 भागों में बांटा, WWW का जनक। बताइए, मैं बताऊं, याद कराऊं? सुनिए, भूगोल, गोल और जनक मैंने क्या बताया था। सबसे पहले आपको याद रखना है, गोल हो गया पैसा, कौन सी बैंक ने खाया, यस बैंक ने, यस से हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक, जैसे मैंने वर्तमान परिस्थिति की बात की थी तो आप सब लोग डर गए थे, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, हम लोग डर गए थे। तो हम्बोल्ट और अलेक्जेंडर वाला वर्ड ढूंढना है आपको ऑप्शन में। फिर व्यवस्थित भूगोल, तो व्यवस्थित करने के लिए सीतारामन जी ने क्या कहा था कि आप एक स्थान पे रहिए। अरे क्या बोला था, अरे आप एक स्थान पे रहिए, तो इरेटोस्थनीज, स्थनीज, स्थान पे रहिए। उसके बाद मैंने बोला आपसे सांस्कृतिक या भौतिक, बहुत अधिक लोग लाइन में लगने लग गए थे, है ना। तो बहुत अधिक लाइन में लगने लग गए तो क्या हुआ, उसके लिए फिर नियम बनाए गए थे, बहुत सारे पैसे निकालने लग गए थे तो नियम बनाए थे। सांस्कृतिक के लिए सांस्कृतिक काम, जैसे कोई की मृत्यु हो गई या विवाह हो गया, मृत्यु से मैंने कार्ल वर्ड याद करवाया था और विवाह से सावर आना पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो सावर, कार्लो सावर। फिर मैंने गणितीय भूगोल का संस्थापक बताया था। गणित जब पैसे लेने आओगे तो भाई सीधी सी बात है, किसी माइंडेड व्यक्ति को लेके आओगे तो अलेक्जेंडर, है ना। और फिर थैला भर के पैसा ले जाओगे तो थेल्स व एनेक्सिमेंडर। उसके बाद मैंने क्या बताया था, विश्व ग्लोब का निर्माता। तो ग्लोब कैसी होती है, गोल होती है। मार्टिन भी गोल होती है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्सिमेंडर, ठीक है। और एनेक्सिमेंडर को मैंने क्या बताया था आपको, विश्व मानचित्र में मान सम्मान का ही हमें डर होता है।
देन उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। तो जैसी मैंने रचनाकार की बात करी थी तो आपको मैंने क्या बताया था कि भौगोलिक रचनाकार तो मैंने बॉस बता दिया था। विश्वकोश मतलब पैसा, पैसा जिसके पास है वही है हमारा बॉस, है ना। तो ऐसा बता दिया था। और मैंने क्या बताया था आपको, एक क्या नाम से WWW वाली बात हुई थी और इतिहास को 3 भागों में बांटने की बात हुई थी। तो 3 भागों में बांटा किसने है, बांटा सैलरी देके, तो सैलरियस, और WWW पे हम टीम बनाकर खेलते हैं। तो ऐसा याद रखना है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भूगोल का जनक AKTS। बैंक से याद रखना यस बैंक, उसमें आपका पूरा पैसा गोल हो गया, नकदी गोल हो गई। वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान में क्या है, अलेक्जेंडर हमबोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर हमबोल्ट। क्यों, हम लोग डर गए थे। उसके बाद व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्टोस्थनीज, है ना। इसको कैसे याद रखोगे आप, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित स्थिति करने के लिए क्या कहा, आप अपने स्थान पर, अरे स्थान पर रहिए, अरेस्टोस्थनीज, हम निजात दिलाएंगे, है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, भौतिक भूगोल का जनक, बहुत अधिक लोग लग गए तो लाइन में पैसा निकालने के लिए, तो उसके लिए नियम बनाए, नियम बनाए। फिर उसके बाद क्या, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो लोगों ने कहा हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कुछ, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए या किसी की शादी हो, तो फिर क्या करेंगे, तो कार्लो सावर, ठीक है। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है, गणित। गणित से आप कैसे याद रखेंगे, पैसा निकालने के लिए जो व्यक्ति आएगा उसको गणित आना चाहिए, गणित के लिए दिमाग चाहिए, यानी माइंड चाहिए, यानी एनेक्सिमिंडर यानी माइंडर। और पैसा जब लेके जाओगे तो थैले में लेके जाओगे, तो थेल्स यानी थैला। उसके बाद विश्व ग्लोब का निर्माण करता, ग्लोब भी गोल, मार्टिन भी गोल। विश्व मानचित्र का निर्माण करता, एनेक्सिमेंडर। कैसे याद रखोगे, मान सम्मान का ही हमें डर होता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, विश्वकोश याद रखोगे इसमें, विश्वकोश यानी पैसा, पैसा किसके पास है, बॉस के पास, स्ट्राबॉस, ऐसे याद रखाया था। इतिहास को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से 3 भागों में बांटा है और किसने बांटा, सैलरी को भी बांटा जाता है, तो क्रिस्टोफर सैलरियस। उसके बाद WWW यानी एक तरीके से जिसने बनाया उसने टीम वर्क किया था, यानी टीम बर्नर्स ली। या फिर आप याद रख सकते हो कि आजकल WWW पे जितने भी आप गेम देख रहे हो, पबजी, वो सब कुछ टीम पे खेले जाते हैं, टीम के साथ में खेले जाते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा वीडियो लेंथी जरूर हो गया है, लेकिन आप याद रखिए कि आप जब इसको याद करेंगे आपको कभी नहीं, मतलब आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल YouTube लाइब्रेरी को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।